नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी हमारी। पेज नंबर 109 पे दी गई है दोस्तों ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी 1 है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखो दोस्तों, ये कोई डिटरमिनेंट है, यदि हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं मतलब इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं सारी को, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा जो इसका आंसर आना है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो जैसे मान लो एग्जांपल ये डेल्टा, कोई डिटरमिनेंट लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने से इसका आंसर आप निकाल के देखना, 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके ऊपर डैश लगा देंगे, डेल्टा के ऊपर डैश लगा दिया, मतलब इसकी रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रो बना देंगे, ठीक है। जैसे ये 1 4 1 है, कॉलम है तो इसमें रो बना देंगे 1 4 1। अब ये देखो ये 2 5 2 है तो इसको ये कॉलम है तो यहाँ पे रो बना देंगे। 3 6 3 है, कॉलम है तो यहाँ पे रो बना देंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। जो कॉलम थे उनको रो बना दिया, ठीक है, और जो रो थी उनको कॉलम बना दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों एक्सपेंड करके। यहाँ पे प्लस आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दैट इज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज, ऐसे बोल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को। प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1 ये बोल रखा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है दोस्तों, ठीक है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेज। मतलब ये है दोस्तों, किन्हीं भी 2 रो को, देखो मान लो एक रो ये है, रो 1 रो 2, इनको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा? जो इसका आंसर आएगा ना तो उसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, ये होगा। या किसी भी 2 रो को चेंज कर देंगे। एक बार देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोल रखा है। प्रॉपर्टी 2 एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम। मान लो एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा मान लो इसको, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करते हैं, रो 1 को और रो 2 को चेंज कर दें या किसी और कॉलम को या किसी और रो को चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। इंटरचेंज का साइन क्या होता है? जैसे मान लो R1 और R2 को करेंगे तो ये साइन है, ठीक है, ये ऊपर लिख देंगे नीचे लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें हो जाएगा, अब डेल्टा बन जाएगा, देखो डी ई एफ ए बी सी जी एच आई, ठीक है। ऐसे करके देखना दोस्तों, कोई भी एग्जांपल लेके तो उसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा और इसका आएगा, केवल माइनस का फर्क मिलेगा, इसके आगे माइनस का लगा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। प्रॉपर्टी नंबर 2 से आया है, ठीक है, याद रखना इसको। और ये क्या है प्रॉपर्टी? किन्हीं भी 2 रो और 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहले डेल्टा था तो फिर माइनस डेल्टा हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 ये बोल रही है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। तो देखो इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल ऑल कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, ये देखो इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम, ठीक है। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम यदि सेम एलिमेंट है, उनमें बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो क्या सेम है, R1 एंड R3 के एलिमेंट सेम, ठीक है ना। R1 क्योंकि रो 1 के एलिमेंट 3 2 3 है और रो 3 के 3 2 3 है, तो दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा? 0 होगा। बस ऐसे ही, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है। देखो दोस्तों प्रॉपर्टी 3 है, इसको लिख देते हैं।
प्रॉपर्टी 3 है, डेल्टा इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3। देखो इसमें R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, ठीक है। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल रही है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4, तो देखो प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाई के। देखो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये बोल रखा है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट है ये, ठीक है। यदि हमने किसी भी एक रो को, देखो पहली बात तो ये देखो कि मल्टीप्लाई होती कैसे है, तो एग्जांपल देखो एक बार, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कैसे होती है। जैसे मान लो के है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट लेते हैं ABC DEF GHI, ठीक है। हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती थी के की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी भी एक रो के साथ, आपकी मर्जी है किसी रो के साथ करो, ठीक है। केवल एक रो के साथ होगी या एक कॉलम के साथ होगी, ठीक है, या इस तरह से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ऐसे होगी दोस्तों इसमें, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई मैं R1 के साथ कर देता हूँ, तो KA KB KC हो जाएगा, बस इतनी ही मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। देखो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगी KA KB और KC, मतलब सबसे पहले क्या देखना आपने, केवल एक रो या एक कॉलम के साथ ही होगी, ठीक है। बाकी के सारे एलिमेंट सेम लिख देंगे, DEF GHI ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जो इसका आंसर आएगा ना दोस्तों, उसके साथ भी, जैसे मान लो इसका आंसर कुछ भी आया है, जैसे XYZ इसका आंसर आया, ठीक है, तो उसके साथ भी के की मल्टीप्लाई जरूर होगी, ठीक है। यदि हम इसका आंसर निकालते बिना के तो जो भी इसका आंसर कितना आना था XYZ, ठीक है। यदि हमने के साथ मल्टीप्लाई करके निकाला तो इसके आंसर के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोल रखा है, ठीक है। तो देखो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिटरमिनेंट ले लिया हमने, 2 क्रॉस 2 का ले लेंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसको करेंगे एक्सपेंड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 20 माइनस में 2 कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, 2 डेल्टा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ऐसे लिखेंगे इसको 5 1 2 4। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप इसके साथ करो, आप इस रो के साथ करो, या इस कॉलम के साथ करो, इसके साथ, ठीक है। मैं इसमें कर देता हूँ R2 के साथ मल्टीप्लाई 2 की, ठीक है। केवल एक R2 के साथ होगी, तो इसमें 5 1 ये हो जाएगा, 2 × 2 4 4 × 2 8 ये हो गया, ठीक है। अब करेंगे इसको एक्सपेंड, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 40 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आया दोस्तों, 36 आया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 18 36 को, ठीक है। अब पहले 18 आंसर आया था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, किसी कांस्टेंट से, ठीक है। ये क्या है, के है, तो आंसर क्या आया, आंसर में भी के × 18 आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो इस प्रकार से होगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी 5। If some or all elements of a row or a column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, ठीक है, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है कि कोई भी डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम में क्या है, 2 से ज़्यादा टर्म है, किससे ज़्यादा, सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है। देखो जो ये रो है इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक तो टर्म ये है, एक ये है, सम, ठीक है। सम में दिखा रखी है इस प्रकार से, उसके बीच में क्या लगा रखा है, प्लस का साइन, तो इसका मतलब सम में दिखा रखी है, 2 टर्म सम में एक्सप्रेस कर रखी है, ठीक है। तो उसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमने क्या किया, पहले डिटरमिनेंट में क्या कर लिया, ये लिख दिया A1,
A2 A3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर ये सारे सेम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दिया। दूसरे में क्या किया डिटर्मिनेंट में, ये λ1 λ2 λ3 λ1 2 3 यहाँ पे लिख दिया। बाकी सारे एलिमेंट सेम। इस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोल रखा है दोस्तों, ठीक है। एक बार एग्जांपल भी देखते हैं हम एक बार इसका, देखो प्रॉपर्टी 5 देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल लेंगे इसमें, एग्जांपल ले लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया a प्लस b प्लस c प्लस a, ठीक है, d प्लस में e प्लस में f, g प्लस में h, i j k, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करते हुए हमने, क्योंकि इसमें देखो प्लस का साइन दो टर्मों के बीच में, इसमें भी प्लस का साइन, इसमें भी प्लस का, इसमें प्लस का, इसमें प्लस का, ठीक है। इस प्रकार से रो 1 में देखो R1 में भी है और R2 में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, केवल हम एक रो का यूज करेंगे, ठीक है। एक रो का यूज करके ही दोस्तों हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। दोनों रो का यूज नहीं करना एक बार में। तो देखो कैसे करना है, जैसे a प्लस बी है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले a b c, ठीक है, पहले एक्सेल ले लेंगे इसके a b c, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। प्लस का साइन, जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा उसमें b c a, तो b c a, जो बाकी के सारे एलिमेंट है बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे, d प्लस में e प्लस में f, g प्लस में h, i j k, d प्लस में e प्लस में f, g प्लस में h, i j k, इस प्रकार से कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। यदि हमने दोबारा से प्रॉपर्टी लगानी है अब इसका यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक किया तो दो डिटरमिनेंट बनेंगे दोस्तों हमारे, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अभी इसको ब्रेक करेंगे तो दो इसके बनेंगे, दो डिटरमिनेंट इसके बन जाएंगे और दो इसके बन जाएंगे दोस्तों, तो 4 हो जाएंगे टोटल मिला के, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसमें देखो कैसे आएगा, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, इसके लिए अपने आप लिख लेना। इसमें आएगा सबसे पहले a b c, ठीक है, और प्लस का साइन केवल इसके लिए दोस्तों ये, ठीक है। इसमें भी लिखो a b c, ठीक है। इसमें सबसे पहले d e g, तो इसमें लिखेंगे d e g, अगले में लिखा जाएगा e f h, ठीक है, पीछे वाला लिखा जाएगा दोस्तों, इसमें लिखेंगे e f h, और नीचे सेम लिखेंगे i j k, इस प्रकार से इसको ब्रेक कर दिया दो डिटरमिनेंट में। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दो डिटरमिनेंट में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है दोस्तों हमारी, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 है दोस्तों, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन value of determinant remains the same, that is value of determinant remains same if we apply the operation ri में ऑपरेशन लगाना दोस्तों, ri प्लस में k, कांस्टेंट k के साथ किसी रो के साथ, पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट k की, उसमें ऐड कर देना, ठीक है। फिर वैल्यू क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉलम में लगा सकते हैं, किसी कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, i की जगह कुछ भी आ सकता है दोस्तों 1 2 3, ठीक है, और j की जगह भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी कॉलम आ सकता है, और किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एग्जांपल देंगे दोस्तों, उससे सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक बार, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, हमने क्या किया है, इसमें एक ऑपरेशन लगाया है ये वाला, ठीक है, R1 में लगाया, मतलब रो 1 में, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, R1 प्लस में KR3, जो R3 है ना, C1 C2 C3, इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो K से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में ऐड कर दिया, ये कर दिया ऐड, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू इसकी आनी थी ना, जो आंसर इसका आना था वो इसी का, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो क्यों आएगी देखो एक बार, जैसे ये लिख दिया हमने। अब इसमें हम प्रॉपर्टी, क्योंकि दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है, दो टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी 5 लगा सकते हैं जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। मतलब इसको ये एक डिटरमिनेंट में ये लिख देंगे a1 a2 a3, देखो ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और दूसरी में क्या लिख देंगे kc1 kc2 kc3, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एक ये बना दी, एक ये बना दी। हमने क्या किया, डिटरमिनेंट को ब्रेक करके इस प्रकार से कर लिया, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो k कॉमन इसमें भी है, k कॉमन इसमें भी है, ठीक है, इसको हम बाहर ले आएंगे कॉमन, ठीक है, एक के बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, c1 c2 c3, और c1 c2 c3 ये यहाँ पे भी है दोस्तों, ठीक है।
तो दो रो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों सेम होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या बचा, बिल्कुल सेम जो हमारा क्वेश्चन था ना शुरू में, बिल्कुल सेम आ गया। तो डेल्टा प्लस में 0, तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, ठीक है। डेल्टा 1 हमने इसको माना था, डेल्टा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 6 है। थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इसका। तो देखो प्रॉपर्टी 6 है दोस्तों, देखो जैसे मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है 2 1 6, इसके एलिमेंट है 2 4 3 1 2 3। यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो ये 2 लेंगे सबसे पहले, इसको ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12 माइनस में 6, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 12 माइनस में 6 माइनस 1 है, इसको ऐड कर लेंगे तो 6 माइनस में 3 प्लस में 6 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करना तो हमें आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू में 6 माइनस में 1 है दोस्तों, तो प्लस 3 आएगा यहाँ पे, ये माइनस 1 है तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 4 माइनस 4 0, 0 की मल्टीप्लाई 6 का 0, तो 12 माइनस में 3 ये 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आंसर आया इसका, 9 आया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी ना, अब हम किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार कैसे, हम R1 एक ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R1 प्लस में 3R3, एक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड कर देंगे, फिर उसका आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखो दोस्तों इसी में करता हूँ मैं, इसको मैं डेल्टा 1 ले लूँगा अब की बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस में R1 में ऐड करना है, तो 2 है ना R1 तो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। 2 प्लस में 3, इसी प्रकार से क्या लेंगे यहाँ पे 1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना, 3 इंटू R3 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस में 6 यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या है, 6 है, तो 6 प्लस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे प्लस में 9, बाकी सारे एलिमेंट सेम लिखेंगे, 2 4 3 1 2 3, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको अलग लिख देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ब्रेक कर लेंगे दोस्तों हम, ठीक है। डिटर्मिनेंट ब्रेक कैसे होगा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर लेंगे, 2 1 6 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन, दूसरे में 3 6 9 सारे एलिमेंट सेम, 2 4 3 1 2 3 2 4 3 1 2 3 ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज किया यहाँ पे, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा था, क्योंकि रो 1 में प्लस का साइन है दो टर्मों के बीच में, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया डिटर्मिनेंट को। अब देखो इसमें से क्या 3 कॉमन ले सकते तीनों में से, ठीक है, 3 कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 2 1 6 2 4 3 1 2 3 प्लस में 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन, तो इसमें बचा 1, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। 2 4 3 1 2 3, देखो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दो रो क्या आ गया आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू 0 के साथ 3 की मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल ये बचेगा, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट लिया था केवल वो आ गया दोस्तों हमारा, तो डेल्टा 1, ठीक है, जो डेल्टा 1 लिया था, ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम आ गया दोस्तों, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोल रखा दोस्तों इसमें, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखो आप यदि इसको ऐड करके करोगे ना, 5 7 और 15 करके फिर एक्सपेंड करना, उसका आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये आ गया हमारा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, जिस प्रकार से ये किया था हमने एक्सपेंड 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यदि आप ऐसे प्लस करके करोगे तो भी 9 ही आएगा, लेकिन हमने प्रॉपर्टी का यूज करना दोस्तों हमने, ठीक है, याद रखना इसमें। अच्छा दूसरी बात ये है,
प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये है, जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट है ये वाला, यदि देखो हमने क्या किया, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू सेम रहेगी। इसको यदि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या मतलब निकला हमारा, इसे ये बोल सकते हैं हम R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस में R3, ठीक है। यदि हम ये ऑपरेशन लगा देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये बन गया, मतलब इसको ऐसे जोड़ के लिख देंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो डेल्टा क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, या ऐसे लिख लो 2 + 1 1 + 2 6 + 3, ठीक है, सारे एलिमेंट सेम बाकी की, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी दोस्तों, 9 ही आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पे से लगा लो या कॉलम में लगा लो C1, इसमें ऐसे हो सकता है C1 प्लस में C2, ठीक है, तो भी क्या रहेगी, अब हम कॉलम में लगाया, इन दोनों को ऐड कर दिया C1 में, ठीक है, ऐसे ऐड करके ऐसे लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा देखो, अब ये हो जाएगा डेल्टा, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, ये तो है 2 + 1 2 + 4 1 + 2, बाकी सारे एलिमेंट सेम, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, इसकी वैल्यू सेम ही 9 ही आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। या हम एक काम कर लें, जैसे मान लो R1 है तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इन तीनों को ऐड कर दें, या C1 है या C2 है तो सारे ही जोड़ दें उसमें, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ठीक है, ऐसे जोड़ के लिखेंगे ना किसी कॉलम में, ऐसे इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का ये पार्ट है दोस्तों, हम क्वेश्चनों में इसका यूज करेंगे, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। किसी भी दो मतलब रो और कॉलम को ऐसे जोड़ देंगे हम, ठीक है, बाकी के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम रखेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा उसका, ऐसे हम कर सकते हैं, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 दोस्तों मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैथ में नहीं है। प्रॉपर्टी 7 ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ AB, ठीक है, यदि ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 7 है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8। तो इसको देखो दोस्तों, यदि मान लो K × A का डिटरमिनेंट ऐसे है, ठीक है, और इसका ऑर्डर n × n है, ठीक है, और यदि हम K को बाहर लाना चाहते हैं कॉमन लेके तो कितना आएगा, देखो ये यदि हम K को बाहर लाएंगे डिटरमिनेंट से तो ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को K की पावर n, जो ऑर्डर होगा दोस्तों, जैसे मान लो 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो होता ही है ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 × 3 4 × 4 इस प्रकार से मिलेगा, 2 × 2, ठीक है। तो करना क्या है, जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी बाहर, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगी पावर, 2 है तो 2 आ जाएगी, तो इससे बाहर लेना हमने, तो K की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A इस प्रकार से, ठीक है, याद रख लोगे ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, मान लो ऐसे दे रखा है और इसका जो ऑर्डर है 3 × 3 का, और यदि हम K को बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो K की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना दोस्तों इसको। प्रॉपर्टी नंबर 8 है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। देखो 0 0 0, एक कॉलम 0 है, ABC DEF, यदि किसी भी रो में या किसी भी एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएं तो इसका मतलब उस डिटरमिनेंट का उत्तर या वैल्यू 0 होगी, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये रो में भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे भी हो सकते हैं कि ये रो 0 हो जाए या ये हो जाए, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, याद रखना। डायगोनल में नहीं माने जाएंगे दोस्तों ये, ठीक है, डायगोनल में हो सकते हैं, ठीक है, केवल रो और कॉलम काउंट करने हैं हमने, एनी रो एंड
एनी कॉलम, किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में 0 0 हो जाए एलिमेंट सारे के सारे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, डायगोनल में हो सकते हैं, डायगोनल में होने पर 0 आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, केवल रो या कॉलम ही होना चाहिए, याद रखना इस चीज़ को। प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट होगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 4.2। देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइजेज 1 to 7 प्रूव दैट। देखो दोस्तों, हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना डिटर्मिनेंट को। ठीक है, केवल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू हमने 0 के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो, इसको हम डेल्टा मान लेंगे। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर है 1, केवल प्रॉपर्टी का यूज करना दोस्तों। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ केवल, और इसको डेल्टा मान लिया एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड में तो 0 है ना, ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस में सी, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो, 0 के हमने 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या तो कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम 0 0 हो जाए, मतलब एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट हमारे 0 0 हो जाए। ठीक है, और दूसरा यह था कि कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था हमने। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 9 में पढ़ा था। तो 2 तरीके हैं 0 करने के। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम इसको और इसको जोड़ दें दोस्तों, देखो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी पढ़ी थी हमने, उसमें हम ऐसा जोड़ सकते हैं। ऐसा जोड़ने से क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा था C1 प्लस में C2, इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो जोड़ने पर क्या बनेगा, x प्लस में a y प्लस में b जेड प्लस में c, ए बी सी, बाकी सारे सेम लिखने हैं, x प्लस ए वाई प्लस में बी जेड प्लस में सी। अब हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, इन C1 और C2 को जोड़ लिया। ऐसे हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब तक कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, जो आंसर इसका आना है वही इसका आना है, ऐसे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि C1 और C3 बिल्कुल आइडेंटिकल आ गई, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसे लिखो, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें लिखते हैं HP हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों, इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा मान लूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस में a, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये 0 के इक्वल प्रूव करना दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसको जोड़ सकते हैं, या तो रो को जोड़ सकते हैं या कॉलम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। हम क्या लगाएंगे इसमें, देखो C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ऐसा जोड़ के हम लिख सकते हैं, या कि किन्हीं 2 को जोड़ लो या किन्हीं तीनों को जोड़ लो, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था ना हमने, तो जोड़ के देखो एक बार, C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तो a माइनस में b ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा, C2 प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस में a, ये कर लिया दोस्तों हमने। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस c से प्लस c कैंसिल, तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सारे कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट सेम लिखने हैं दोस्तों। अब नहीं करके दिखाना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पेपर में यदि पूरी एक्सप्लेनेशन करनी है तो ये करके सारा यहाँ पे लिख देना, इसको यहाँ पे, फिर इसका सम यहाँ पे लिखना, इसका सम यहाँ पे, फिर इसको कैंसिल करके दिखाओ ऐसे। ठीक है, b माइनस सी। अब देखो दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 पढ़ी थी कि किसी भी एक रो या कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो C1 में सारे एलिमेंट क्या आ गए, 0 0 आ गए दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। ठीक है, ये हमने हेंस प्रूव दोस्तों।
प्रॉपर्टी 9, ठीक है, प्रॉपर्टी 9 का यूज किया दोस्तों। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी 6 का यूज किया जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 3, डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना दोस्तों हमने, ठीक है, इसका आंसर। अब देखो ध्यान से, तो 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो 2 रो को या किसी 2 कॉलम को सेम बना दें, ठीक है, या एक रो या एक कॉलम में 0, 0 बना दें, 2 ही तरीके हैं, ठीक है। तो देखो एक बार, यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, देखो पूरी की पूरी जो हमारा C2 है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 63, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 81, ठीक है, ये बन जाएगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना है। और ये ऐड कर दें, ठीक है, 63 प्लस में 2 65, 72 प्लस में 3 75, 81 प्लस में 5 86, तो ये बन जाएंगे दोस्तों। तो देखो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। उसमें क्या करते थे, कोई भी कांस्टेंट के लेते थे, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी एक रो या किसी कॉलम के साथ, फिर उसको किसी एक में ऐड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इसमें, देखो C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस में 9C2, ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देंगे दोस्तों। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 2 प्लस में 63, 7 9 जा 63 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 65। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई 9 से 72 प्लस में 3, ठीक है, इसमें ऐड कर, इसमें रख सकते हैं दोस्तों आप वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 9 प्लस में C2 कितना है 8 है, तो 72 प्लस में 3 75 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 प्लस में 5 86, बाकी सारे एलिमेंट सेम, 7 8 9 65 75 86, ठीक है दोस्तों। अब लगाएंगे प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, कोई भी दो या कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें देखो ये और ये क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है बिल्कुल, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ गया। रीजन दे देंगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, HP। ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट है, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम डेल्टा ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और इसकी मल्टीप्लाई मैं कर लूँगा पहले से ही, ठीक है। AB प्लस में AC ऐसे लिखूँगा, BC प्लस में AB, ठीक है, AC प्लस में BC ऐसे लिख दूँगा इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा लेकर मैं लिखूँगा 1 1 1, यहाँ पे BC CA AB, ठीक है। और जो अगले एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे AB प्लस में AC, अच्छा BC प्लस में AB, आगे है AC प्लस में BC, ठीक है, ऐसे लिख लिया दोस्तों। हमने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो ध्यान दो दोस्तों इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 रो और कॉलम को ऐड कर देंगे तो वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हम करेंगे क्या, C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 प्लस में C2, यदि हम इसको जोड़ दें, ठीक है, AB प्लस में BC प्लस में AC, इसको भी जोड़ देंगे, तो AB प्लस में BC प्लस में AC, देखो इनको जोड़ेंगे तो AB प्लस में BC प्लस में AC, सारों में क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस में AC, ठीक है। तो कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ऐड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो 1 1 1, इसको भी सेम लिखेंगे, BC CA AB। अब करेंगे इसमें ऐड, ठीक है, तो AB प्लस में BC प्लस में AC लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। AB यहाँ से ले लिया, BC यहाँ से लूँगा, प्लस में AC यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। इस प्रकार से देखो AB यहाँ से पहले लिख लूँगा, प्लस में BC प्लस में CA AC, ठीक है। अब AB
बी सी ए सी, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। अब इसको कॉमन ले लूँगा मैं, ठीक है, बिल्कुल सारे सेम है, बिल्कुल कॉमन लेके लिख लूँगा बाहर। तो इसमें से लिखूँगा टेकिंग कॉमन ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी फ्रॉम C3, कॉलम 3 से कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या आ जाएगा बाहर, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, बाहर आ गया 1 1 1, बी सी सी ए बी 1 1 1, यहाँ पे 1 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी दोस्तों हमने, ठीक है। कोई भी दो रो और या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव, बिना एक्सपेंड किए दोस्तों हमने प्रॉपर्टी लगा के कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 2 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको डेल्टा मान लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस में जेड, आगे है c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों, ठीक है। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इसका आंसर है, जो हमने प्रूव करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, ए पी एक्स आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरे पे बी क्यू वाई सी आर जेड ये आना चाहिए। हम इसको देख के ही सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए तो देखो एक बार, हमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले यहाँ पे ए पी एक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ध्यान दो, यदि देखो हम एक ऑपरेशन लगाएंगे इसमें R1 में, R1 माइनस में R2, ये जो रो 1 है इसमें से रो 2 माइनस करेंगे और माइनस में रो 3, ठीक है। इस प्रकार का ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों इसमें। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी, ये लिख लिया, माइनस में R2, माइनस में C प्लस ए है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, C माइनस ए, माइनस में A माइनस बी, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया हमने। अब इसके लिए लिखो इसी प्रकार से, Q प्लस R माइनस में R माइनस P माइनस में P माइनस में Q, इसी प्रकार इसमें दोस्तों Y प्लस Z माइनस में Z माइनस X माइनस में X माइनस में Y, इस प्रकार से ये कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, B से B कैंसिल हो जाएगा, प्लस C से माइनस वाला C कैंसिल, माइनस 2A बचा ना इसमें, इसी प्रकार इसमें ये कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस R से माइनस R, तो माइनस 2P बचेगा इसमें। इसमें देखो Y से प्लस Y से माइनस Y कैंसिल और प्लस Z से माइनस Z कैंसिल, माइनस 2X बचेगा। बाकी सारी जितने भी एलिमेंट है सारे सेम लिख देंगे। इसमें है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B, P प्लस में Q X प्लस में Y, और जो इसमें बचा दोस्तों उसको लिख रहे हैं। तो ये है डेल्टा इक्वल टू माइनस 2A माइनस में 2P माइनस में 2X, C प्लस A R प्लस P Z प्लस में X A प्लस में P P प्लस में Q X प्लस Y, ये होगा दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। अब इसमें देखो हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे ए पी एक्स की थी, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, डेल्टा इक्वल टू माइनस 2, तो इसमें बचेगा ए पी एक्स, ठीक है। और जो बाकी के एलिमेंट हैं वो लिख दूंगा, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो देखो हमें रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, बी क्यू वाई सी आर जेड की रिक्वायरमेंट, ठीक है।
तो इसके हिसाब से ही काम करेंगे दोस्तों। जो ये तो हो गया हमारा, जो रो 1 है वो तो बन चुकी है देखो APX, लेकिन अब रो 2 और रो 3 देखो, तो ये है ना, तो इसके हिसाब से काम करेंगे हम। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, यदि हम R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस का A है, ये माइनस का A बन जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो कैंसिल होकर C आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें C की रिक्वायरमेंट देखो, ये तो R2 में है लेकिन नीचे है C की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें से माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो R आ जाएगा, तो R भी नीचे है। इसमें से माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा, तो Z भी नीचे है, तो CRZ आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, A से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करेंगे तो, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना दोस्तों, ठीक है, नीचे वाले में से ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q आएगा, तो इसमें बचेगा यहाँ पे BQY, ठीक है, X से X कैंसिल। तो जो नीचे वाली रो है उसकी रिक्वायरमेंट ऊपर हमें, ठीक है, और ऊपर वाले की नीचे है, जो इसमें ऊपर है, तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे इंटरचेंज का, तो हम करेंगे R2 इंटरचेंज R3, तो ये बन जाएगा दोस्तों देखो, डेल्टा इक्वल टू -2 APX A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस में X। देखो दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी ना, यहाँ पे याद रखना इसको, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को ध्यान रखेंगे। वो क्या कहती है, यदि हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आगे क्या आ जाता है, आगे माइनस का साइन आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम माइनस का साइन जरूर लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने दो रो को इंटरचेंज किया दोस्तों, तो माइनस का साइन बाहर जरूर आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये काम कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब ऑपरेशन लगा देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, ठीक है। तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस में R1, दूसरा ऑपरेशन R3 में लगाएंगे, R3 माइनस में R1, तो माइनस और माइनस +2 हो गया यहाँ पे APX। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस A से -A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा इसमें, यहाँ पे B, यहाँ पे Q, यहाँ पे Y, ठीक है। करके देखना दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो ये करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, X प्लस Y माइनस में X, इससे कैंसिल Y आ जाएगा, ठीक है। Y हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसी प्रकार से ये नीचे वाला होगा दोस्तों, इसमें से ये माइनस करेंगे तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो C आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे P से P कैंसिल, ये प्लस का P, ये माइनस का P है, तो कैंसिल हो जाएगा CR, और यहाँ पे Z आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। देखो राइट हैंड साइड पे हमारी यही था ना डिटरमिनेंट में, तो ऐसे लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये डिटरमिनेंट दे रखा है हमें, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम दो मेथड से करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोनों मेथड से देखेंगे हम कैसे होगा ये। तो देखो इसको डेल्टा ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, लेट डेल्टा इक्वल टू 0 A माइनस B, -A 0 -C B C 0, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर ले, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है, प्लस माइनस करके क्या करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए, मतलब एक रो में कम से कम 2 0 जरूर आ जाए, उसके बाद ही एक्सपेंड करें हम, ठीक है। 3 0 आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन 2 0 लाने की कोशिश करते हैं हम, उसके बाद कुछ करेंगे इसको एक्सपेंड, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें A है, -A है, इसमें B है, तो यदि हम इसको B से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है, और इसको A से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, या यहाँ पे कर लो, ठीक है, तो ये प्लस का AB हो जाएगा, ये माइनस का AB हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि -AB + AB ऐसे कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को B से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 ऑपरेशन लगाएंगे,
R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, BR2, और R3 पे इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दो ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। इस अब ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बार डिवाइड भी करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस भी तो करना है डिटरमिनेंट को। तो देखो कैसे करेंगे। हमने क्या किया, A ये डिवाइड कर दिया, ऊपर भी A लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो A भी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 0A माइनस B, देखो ये हमने ए बी से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ध्यान दो एक बार, जैसे हमने ए बी अपॉन में ए बी ले लिया, ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म थी उनके साथ ए के साथ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अंदर चली गई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट की मल्टीप्लाई केवल एक ही रो या कॉलम के साथ होती है, ठीक है। और ये जो बी है ये उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में ए बी, जीरो के साथ जीरो, यहाँ पे माइनस में BC, ठीक है। इसी प्रकार जो ये वाला A था उसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, AB AC, जीरो के साथ जीरो, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लिया, और ये बार डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो बार डिवाइड करना जरूरी है ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये A है। अच्छा, अब देखो यदि हम इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस में R3, तो 1 अपॉन में AB, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 पे ऑपरेशन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे AC आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में BC, और यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो C1 में दो जीरो हो गई है दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे एक्सपेंड, तो प्लस माइनस प्लस, किसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, C1 के थ्रू, तो इसमें लिखे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम C1, ठीक है। C1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। दो जीरो बनाने का फायदा क्या होगा दोस्तों, अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा, केवल एक ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखो 1 अपॉन में AB इंटू में AB लिखेंगे, प्लस का है, ये प्लस का, तो ये ऐसे लिख देंगे। अब लगा देंगे ब्रैकेट इसमें, ठीक है। अब कर देंगे इसको और इसको आइड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ABC, ठीक है, माइनस में ABC। अब माइनस का साइन लगाएंगे आगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ABC, तो माइनस ABC हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस ABC, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो के साथ सारी टर्म मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, जीरो के इक्वल ही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया HP। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब इसको हम करते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। एक मेथड और है दोस्तों, इसको देखो, देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, लेट डेल्टा इक्वल टू 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C BC 0, ठीक है। ये ले लिया दोस्तों हमने। तो इसमें देखो सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे, अंदर वाले को, ये वाले को, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसमें लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स मान लिया हमने इसको 0A माइनस B, मैट्रिक्स का साइन डाल देंगे दोस्तों इसको, माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब देखो इसके डायगोनल्स एलिमेंट है ना जो, वो क्या है, 0 0 है, क्या है, 0 0 है डायगोनल एलिमेंट्स। तो जीरो किस में होते हैं दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होते हैं ना। तो इसको सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, ठीक है, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। और ये देखो इसको हमने जीरो के इक्वल क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसका मतलब हम अपने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये मैट्रिक्स मानी हमने ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करना है दोस्तों हमने, ठीक है।
इसका जो डिटरमिनेंट आएगा ए का वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ए को, ये जो मैट्रिक्स है इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, दैट इज ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ये इक्वल होना चाहिए। यदि हम इसका ट्रांसपोज करें और ऐसे माइनस का साइन इसके आगे आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें कॉलम चेंज करेंगे, कॉलम को रो बना देंगे, ये वाला जो कॉलम है इसको रो बना देंगे 0 माइनस ए बी, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है A0C, तो इसको भी रो बना देंगे A0C। ये थर्ड कॉलम है, इसको रो बना देंगे -B माइनस C0। इतना काम कर लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए डैश, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो जो माइनस से मल्टीप्लाई दोस्तों अंदर कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पे 0 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस ए 0 माइनस सी, क्योंकि मैट्रिक्स है और एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है। डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसको मैट्रिक्स मान लिया था। यहाँ पे +b + c 0, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या था, a था, ठीक है। इसके और इसके एलिमेंट क्या बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके सामने क्या है, -a डैश है, तो इसका मतलब a इक्वल टू माइनस में a डैश। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स थी हमारी, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद देखो, a इक्वल टू -a डैश, इतना काम करने के बाद दोनों साइड क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट अप्लाई कर देंगे, मतलब इस तरह भी डिटरमिनेंट लगा दिया, अब यहाँ पे भी डिटरमिनेंट लगा दिया दोस्तों, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये -1 को अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया इसी में, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो दोस्तों, अब हम लगाएंगे के वाई प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी 8 पढ़ी थी ना हमने, प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, कोई कांस्टेंट है, उसके साथ में कोई मैट्रिक्स है या कोई ए है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट करना हमने, ठीक है। तो हमने के को बाहर लाना है, तो कैसे बाहर लाते थे, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस फॉर्म में आ गया ना, ये तो के है, ये क्या है, के है, और ये क्या है दोस्तों, ए ट्रांसपोज, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या किया, डिटरमिनेंट कर दिया, तो डिटरमिनेंट कर दिया तो क्या होगा, ये के की पावर क्या आएगी, जो इसका ऑर्डर होगा, ये क्या होता है, ऑर्डर होता है, जैसे 2 × 2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 × 3, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है ना ये, तो ऐसे होता है, तो 3 आ जाएगा। अब इसमें ऑर्डर देखो दोस्तों, जो ये मैट्रिक्स थी हमारी, इसमें ऑर्डर कितना है इसका, 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये के बार आएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 3 × 3 था ना। और इसके अंदर इसको लिख देंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टी 1 पढ़ी दोस्तों हमने, उसमें क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते थे, मतलब यदि हम रो कॉलम को चेंज कर दें तो वो इक्वल होते थे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, अब -1 की पावर 3 है, तो ये -1 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 से ए का डिटरमिनेंट, ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो देखो, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस में, ये माइनस का इस साइड प्लस हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये नीचे आके 0 के साथ
डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ए को हमने क्या लेट किया शुरू में, देखो ध्यान से, जो हमने ए को लेट किया था ना ये, तो इसके अंदर ए की जगह ये डाल देंगे वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स डाल देंगे 0 a माइनस बी, डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया बाहर, साइन यहाँ से लिया दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ से लिया हमने, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड एच पी। ये दोस्तों हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों, इसको हमने इक्वल टू प्रूव करना है 4a² b² c²। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेल्टा मान लेंगे, लेफ्ट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट है -a² ab ac। ठीक है, ba माइनस में b² bc, यहाँ पे ca cb माइनस में c²। अब देखो दोस्तों, हमने क्या प्रूव करना, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ये वाला। ठीक है, इसमें a b c है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें देखो a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो R1 में से a कॉमन ले सकते हैं, b इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, R2 से b कॉमन, R3 से c कॉमन, तो कॉमन लेंगे, तो लिखो टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा ए बी सी कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, -a b c। ठीक है, इसमें क्या बचा, b बार जा लिया तो a माइनस b बार जा लिया तो c बचा। इसमें क्या बचा, a b माइनस c। ठीक है, इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो, इसमें अब जो रिक्वायरमेंट है वो a² b² और c² की है, तो इसका मतलब एक बार और कॉमन लेना पड़ेगा a और b और c को। ठीक है, तो अब की बार हम देखो कॉलम से ले लेंगे कॉमन, तीनों में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट, तो अब की बार लेंगे टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो आपकी बार स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें क्या बचा, -1 1 1। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 1 -1 1, इसमें 1 1 -1, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट है, अब हमें 4 की रिक्वायरमेंट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे इस डिटरमिनेंट को। ठीक है, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कम से कम 2 जीरो कर लेते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो 2 जीरो कहाँ पे हो जाते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो कर लो, फिर उसके एलोंग एक्सपेंड कर लेंगे और क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल जल्दी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, किसी भी रो को और कॉलम को, मतलब 2 रो को और 2 कॉलम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, या माइनस भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यदि हम इसको और इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस का ये प्लस का यहाँ भी 0 हो जाएगी, तो हम ऑपरेशन लगा देंगे R1 और R2 को प्लस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो ऑपरेशन है R1 में R1 प्लस में R2, तो ये हो जाएगा a² b² c²। तो R1 में ऑपरेशन है, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे तो 0, इसको ऐड करेंगे तो 2, इसमें कोई चेंज नहीं दोस्तों, 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब देखो R1 में 2 जीरो आ गई हमारी रो 1 में। ठीक है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन डालते हैं हम। ठीक है ना, अब 2 जीरो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब a² b² c² ऐसे लिख लेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक,
अच्छा, इंटू का साइन डाल लेंगे तो 2 लिखेंगे, प्लस का 2 है तो 2 ऐसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगा लो, इसको और इसको ऐड कर लो, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 1, माइनस का साइन इसके मल्टीप्लाई इसके साथ -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है HP। ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। By using properties of determinant in exercises 8 to 14 show that, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, ये डिटरमिनेंट है दोस्तों, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का है फर्स्ट पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको डेल्टा मान लेंगे, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया दोस्तों, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड में जरूरत है a माइनस बी की और b माइनस सी की भी है, ठीक है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, ये R1 है, R1 में से क्या माइनस कर देंगे R2, ठीक है। फिर R2 में से R3 माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है a माइनस बी की राइट हैंड साइड में और b माइनस सी की, उसी को देखते हुए हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो R1 माइनस में R2, उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। अब R2 पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 माइनस में R3, ठीक है, क्योंकि b माइनस सी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। R1 माइनस 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a माइनस बी बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसमें से a माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं दोस्तों, तो 1c स्क्वायर ये होगा। अब देखो, अब इसमें फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 1 a माइनस बी b माइनस सी। इसमें लगाएंगे दोस्तों फार्मूला ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला इसी प्रकार है, इसमें एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, पहले माइनस का लिख देते हैं, b माइनस सी b प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये है दोस्तों। अब देखो a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, ठीक है। तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं दोस्तों इसके, क्यों, देखो यहाँ पे 0 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसके साथ भी a माइनस बी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो चुका है, ठीक है। तो हम 0 को लिखने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से, तो ऐसे मान सकते हैं और कॉमन लेंगे a माइनस बी यहाँ से, ठीक है। R1 में से क्या कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी। R2 में से, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में b माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो b माइनस सी इसके पास भी, इसके पास भी, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे a माइनस बी b माइनस सी। R1 में से ये, R2 में से ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a प्लस बी बचेगा दोस्तों। इसमें देखो 0, यहाँ पे 1 b प्लस सी, नीचे वाले में R3 में कोई चेंज नहीं, 1c स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो, इसमें 2 0 पहले से ही है तो हम एक्सपेंड कर देंगे डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम C1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अल्टरनेट पे साइन डाल देंगे हम प्लस माइनस के। तो इसमें देखो ये तो लिखने की जरूरत नहीं 0 वाली, तो अब 1 को लिखेंगे हम डायरेक्ट, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में 1, ठीक है। प्लस का 1 है तो डायरेक्ट ही लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, b प्लस सी। अब माइनस का साइन है दोस्तों, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का साइन है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस में, क्योंकि इसके साथ एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। करके देखना एक बार, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा b प्लस सी, ऐसे। अब माइनस का साइन आएगा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई,
तो a प्लस में b इस प्रकार से हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो c माइनस ए बचेगा इसमें, ठीक है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो यही दोस्तों हमने क्या करना था, प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड HP। पार्ट 1 कंप्लीट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ये डिटरमिनेंट दोस्तों हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेल्टा मान लेंगे दोस्तों। लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों राइट हैंड साइड में देखो a माइनस बी की और b माइनस सी की, c माइनस ए की, ठीक है। तो देखो, तो यदि हम c1 में से ये माइनस कर दे c2 तो a माइनस बी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी बन जाएगा a माइनस बी। और c2 में से c3 माइनस कर दें, ये c2 है ये c3 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो b माइनस सी यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी b यहाँ पे भी c है। तो सबसे पहले दो ऑपरेशन लगाते हैं। तो c1 माइनस में c2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, c2 माइनस में c3। तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a क्यूब माइनस में b क्यूब, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, ठीक है, b क्यूब माइनस में c क्यूब, इसमें c3 में कोई चेंज नहीं, 1c क्यूब। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो इसमें और इसमें फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, a क्यूब माइनस में b क्यूब का फार्मूला। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट चालू करके a माइनस बी। इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, यदि यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे भी a माइनस बी आएगा, ठीक है। बाकी सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यदि यहाँ पे प्लस का आ जाता तो यहाँ पे भी प्लस का आ जाता दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रखना हमने। अच्छा, ये अब इसमें भी और इसमें भी एक ही फार्मूला लगाएगा दोस्तों दोनों में। तो देखो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 0 1, ठीक है। अब a माइनस बी माइनस सी, अब इसमें लगाएंगे दोस्तों ये फार्मूला। इसके लिए तो हम सेम टू सेम ये लिख देंगे बिल्कुल, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ब्रैकेट बंद, a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ये है तो यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे b यहाँ पे c, ठीक है, यहाँ पे भी bc। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में bc, और यहाँ पे b माइनस में c, और यहाँ पे c क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी और इसमें भी हमने क्या लगा दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, अब कॉमन लेंगे हम। देखो a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, और 0 के साथ भी a माइनस बी होता है, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया दोस्तों, ठीक है। बता देता हूँ एक बार और, इसको हम 0 कैसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, 0 इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से भी a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, मतलब c1 से हम a माइनस बी कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार c2 से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, उसको भी बाहर ले जाएंगे। तो जो हमारी राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट थी उसके दो टर्म हमारी बन गई है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बन जाएंगे, देखो एक तो a माइनस बी कॉमन ले लिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं हम, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम c1, b माइनस सी फ्रॉम c2, ठीक है, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने। तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, ये बाहर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 1, यहाँ पे ये बच जाएगा b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में bc, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 1c क्यूब, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब R1 में 2 0 आ गई हैं, अब इसको हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल कम होंगी, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे
एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो R1, तो प्लस माइनस प्लस साइन डाल देंगे, तो a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, +1 है तो इंटू 1 और ब्रैकेट डाल देंगे, ये ऐड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल सेम आएगा, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी सी। अब लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट बड़े ले लेते हैं। अब लगाएंगे माइनस का साइन और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये ब्रैकेट बंद कर दिया दोस्तों ने, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसमें बनेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, 1 है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी सी, माइनस में ब्रैकेट हटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। अब ध्यान दो, इसको और इसको साथ में लिख लेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस में सी, सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसको साथ में रख लिया, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रैकेट और लगा दिया दोस्तों इस प्रकार से। अब क्या बचा इसमें, प्लस में बी सी माइनस में ए बी, तो ये बच गया, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे दोस्तों, केवल इसमें, ठीक है। और इन दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें बनेगा हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों ये, तो ये फार्मूला बनेगा सी माइनस ए, सी प्लस में ए, ठीक है। माइनस में बी कॉमन ले लिया इन दोनों से, इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया दोस्तों, ये इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया, तो इसमें बनेगा सी माइनस ए, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब सी माइनस ए इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें भी है, इसको कॉमन लेके बाहर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा ए माइनस बी इंटू में बी माइनस में सी, अब ये कॉमन लेके बाहर लिख दिया, सी माइनस में ए, ठीक है। इसके अंदर क्या बचा दोस्तों, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे यहाँ पे, सी प्लस में ए माइनस में बी, ठीक है। अब इसमें देखो वो इसमें यहाँ पे दोस्तों प्लस आएगा, यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे ये लिया कॉमन बी, तो ये प्लस बी है दोस्तों ये, ठीक है, प्लस बी लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस बी आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद करते हैं हमने, प्लस बी कॉमन ले लिया, सी माइनस ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास। अब देखो ए माइनस बी इंटू में बी माइनस सी इंटू में सी माइनस ए, अब देखो ये सारे प्लस में है ना, सी प्लस ए प्लस बी, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस में बी प्लस में सी, और यही दोस्तों हमारे राइट हैंड साइड में है, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कंप्लीट इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।